नमस्कार, आदाब। मैं हूं तनिषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आओ बेटा, गृह प्रवेश करो और अब से बहू होने की जिम्मेदारी निभाओ। रंभा जी ने अपनी नई नवेली बहू मानसी को गृह प्रवेश करवाते हुए कहा। मानसी ने खुशी खुशी गृह प्रवेश किया। रंभा जी ने कुछ पैसे हाथ में लेकर अपनी बहू मानसी की नजर उतारी और उसे काम वाली को दे दिया। मानसी आगे बढ़ी तो देखा एक बूढ़ी औरत कोठी के सामने बैठी हुई थी। तभी रंभा जी ने कहा, बहू, ये तुम्हारी दादी सास है, इनका भी आशीर्वाद ले लो। मानसी ने झुककर अपनी दादी सास का आशीर्वाद लिया। दादी जी ने अपने कांपते हाथों से जैसे ही मानसी के सर पर हाथ रखा, रंभा जी ने उनके हाथ झटक दिए और मानसी को अंदर ले गई। दादी जी की आंखों से अश्रु की धार निकल पड़ी। मानसी के लिए रंभा जी का ये बर्ताव समझ के बाहर था, लेकिन वो अभी अभी तो उस घर में आई थी। क्या कहती वो? चुप ही रही। कुछ दिन गुजर गए। रंभा जी अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दादी सास उस कोठी के बाहर ही बैठे रहती। खाना बिल्कुल ऐसे दिया जाता जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। उनसे किसी को भी बात करने की मनाही थी। मानसी को ये देखकर बहुत दुख होता। एक बार वो अपनी दादी सास के लिए सूजी का हलवा बनाकर चुपके से उनकी कोठी पर ले गई। दादी जी चुपचाप अपने पलंग पर लेटी थी। पलंग भी ऐसा जिसमें गद्दे की हालत बहुत खराब थी। पास में ही उनके टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। दादी जी ने जैसे ही मानसी को देखा, वो उठने की कोशिश करने लगी। मानसी ने सहारा देकर उनको उठाया। दादी जी, मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाई हूँ, चक्कर बताइए कैसा बना है। इतना कहकर उसने जैसे ही चम्मच उनके मुंह में डाला, दादी जी ने मानसी का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरे लिए हलवा लाई, लेकिन बेटा, अगर रंभा को पता चला तो मुझ पर और तुम पर वो बहुत गुस्सा होगी। तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। दादी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं भी तो आपकी बहू हूँ। जिस तरह वो मेरी माँ है, उसी तरह आप भी तो मेरी दादी हैं। चलिए, मुंह खोलिए, मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है। अच्छा बेटा, एक काम कर, ये हलवा मेरे बर्तन में डाल दे। रंभा ने इस बर्तन में खाते हुए देख लिया तो तुझ पर ज्यादा गुस्सा करेगी वो। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप इस बर्तन में खाना खाती हैं? आपके साथ माँ इस तरह का व्यवहार क्यों करती हैं? बेटा, जब इंसान लाचार हो जाता है तो वो दूसरों पर बोझ बन जाता है। रंभा मुझे बोझ समझती है। इतना कहकर दादी जी की आंखें नम हो गई। मानसी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादी जी, मैं नहीं जानती कि माँ और आपके बीच इस रूखे व्यवहार की क्या वजह है, लेकिन विश्वास रखिए, आप हम पर बोझ नहीं हैं, ना कभी हो सकती हैं। आप तो हमारे परिवार की जड़ हैं। तुम जैसी बहू सबको नसीब हो मानसी बेटा। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। शायद रंभा का व्यवहार मेरे लिए बदल जाए। मानसी और दादी जी दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। मानसी ने हलवा दादी जी को खिलाया और वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। वो दादी जी की कोठी से निकले ही थी कि रंभा ने उसे वहां देख लिया। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस कटोरी में क्या लाई थी? रंभा ने गरजते हुए मानसी से कहा। मानसी सहम गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत कर जवाब दिया, माँ, मैं दादी जी के लिए हलवा बनाकर लाई थी, बस वही उन्हें खिलाने गई थी। मानसी ने इतना कहा ही था कि रंभा ने उसका हाथ कस के पकड़ा और घर के अंदर ले गई। वहां मानसी का पति समर्थ और उसके ससुर प्रताप जी भी मौजूद थे, जो कि लकवाग्रस्त थे। देख लीजिए आपकी प्यारी बहू के कारनामे। उस बुढ़िया को हलवा खिला के आ रही है ये महारानी। समर्थ, इसे समझा दे अच्छी तरह से। उस बुढ़िया से ये दूर रहे। ये मेरी बहू है, उसकी नहीं। अगर इसने मनमानी की तो अच्छा नहीं होगा। तभी समर्थ ने कहा, माँ, क्या हो गया अगर मानसी ने दादी जी को हलवा खिला दिया? क्या हो गया अगर वो उनसे मिलने चली गई? वो भी इस घर के सदस्य है ना। शादी होते ही माँ से बहस करना शुरू हो गया तेरा। इस कल की आई छोकरी ने तुझे माँ के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर दिया। यही दिन देखने के लिए मैंने तेरी शादी करवाई थी। अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो मेरे कहे अनुसार चलना होगा, वरना निकल जाओ तुम सब यहाँ से। उस बुढ़िया से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए तुम लोगों का, समझ गए? इतना कहकर रंभा जी वहां से चली गई। मानसी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी समर्थ उसके पास गया
और उसे गले लगा लिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे माँ मुझ पर इतना नाराज हो गई? दादी भी तो इस घर की हैं। मानसी ने रोते रोते समर्थ से कहा, मानसी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर मैं क्या करूं? माँ को दादी फूटी आंख पसंद नहीं थी शुरू से, लेकिन पापा के चलते उनकी हिम्मत नहीं थी कि दादी को कुछ भी कह सकें। पर जब से पापा की ये हालत हुई है तब से माँ बहुत बदल गई हैं। वो हम सब पर बहुत हावी हो चुकी हैं। तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा? आप क्यों चुप रहे? मानसी, मैं बस मजबूर हूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर समर्थ वहाँ से चला गया। मानसी भी अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरते रहे। जब रंभा जी घर पर नहीं रहती तो मानसी दादी जी के पास चले जाया करती। जितना हो सकता था वो उनकी सेवा करती, लेकिन रंभा जी के घर पर आते ही वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाती। और फिर एक दिन दादी जी गुजर गई। रंभा ने भी मगरमच्छ के आंसू बहा दिए, लेकिन मानसी, वो तो बेचारी दिल से दुखी थी। तभी उसकी नज़र दादी जी की कोठी पर गई। मानसी ने आंसू पोंछते हुए उनके सारे बर्तन साफ करवाए, उनका पलंग ठीक किया और नौकर को बोलकर उस कमरे की सफाई करवाई। तभी रंभा जी वहां आ पहुंची। बहू, ये क्या कर रही हो? इस कमरे में मैं घर का पूरा रद्दी सामान रखने वाली थी, और ये बर्तन सब बाहर फेंकवा दो। मैं उस बुढ़िया का कोई सामान इस घर में नहीं चाहती। इतना कहकर रंभा जी वापस जाने को मुड़ी, लेकिन इस बार मानसी ने हिम्मत करके उन्हें कहा, माँ, ये कमरा रद्दी सामान के लिए नहीं है। ये तो वो जगह है जहाँ बुढ़ापे में आपको अपना जीवन जीना है। और ये बर्तन मैंने इसलिए साफ करवाए हैं ताकि जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें और आप लाचार हो जाएं, तो हम भी आपको इसी कोठरी में रखेंगे और इन्हीं बर्तनों में आपको खाना देंगे। यही तो इस घर की परंपरा है ना माँ, जिसे मुझे आगे बढ़ाना है। कर्मा लौट कर जरूर आता है माँ। इतना कहकर मानसी वहाँ से चली गई। रंभा जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो दौड़कर अपनी सास के पैर छूने निकल पड़ी, लेकिन वो तो मिट्टी में मिलने के लिए निकल चुकी थी, रंभा का वजूद अपने साथ लेकर। हे गाइस, तो ये थी मेरी कहानी, जो कि एक सेंसिटिव टॉपिक पर है। प्लीज़ अपने घर के बड़े बुजुर्ग का ख्याल ज़रूर रखें। उन्हें बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत होती है, तो उन्हें प्लीज़ लाचार मत छोड़िएगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।